जोधपुर राजस्थान का है। इसमें एक रेप पीड़िता के साथ वकील भगत सिंह राठौर जी, जो महिला 10 दिन से चक्कर काट रही थी थाने के, उनके साथ गए, थाने गए वकील साहब का बयान दर्ज कराने। तो बयान दर्ज कराने थाने पहुंचे, उनके साथ एक महिला वकील भी थी। तो तीनों बयान दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे। थाने जाकर देखा तो वहाँ पर कोई पुलिस अधिकारी नजर नहीं आया। तो सीआई के पास गए, सीआई जी नजर आए। सीआई जी से पूछा, आपने ये महिला के रेप पीड़िता है, इसके बयान दर्ज कराने हैं। सीआई ने बोला, जाइए आप वहाँ कांस्टेबल है, तो अपना आधार कार्ड दे के बयान दर्ज करा दीजिए। वहाँ जाके वकील साहब ने देखा देखा वहाँ कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया। तो वकील साहब ने पूछा, भाई नाम बताया उन्हें, नरेंद्र सिंह करके कुछ नाम था, नरेंद्र सिंह। ऐसे नरेंद्र सिंह कौन है? तो नरेंद्र सिंह बड़ा तेज गर्म आवाज में बोले, आप मुझे नहीं जानते, मैं नरेंद्र सिंह हूँ। बोले। तो वकील साहब ने कहा, भाई मैं आपको जब पहचानूंगा जब आप वर्दी पहने होंगे, ये लाल पीले कपड़े पहन के थोड़ी आप पुलिस नजर आओगे, है ना। लाल पीले कपड़े पहन के थोड़ी जैसे ही शर्ट उठाई और पहन ली बन गए वो स्टेटमेंट ऐसे। तो गर्मा गर्मी हुई, वकील साहब ने कुछ कहा, उन्होंने कहा जाके वकील साहब ने सोचा बड़े अधिकारी से शिकायत करें कुछ हो। तो बड़े अधिकारी और ज्यादा उनसे भी आगे 4 कदम निकले, बड़े अधिकारी से कहा, सर वो तो बिना वर्दी में है, स्टेटमेंट लेने को तैयार है, बिना वर्दी के। आप वर्दी कहाँ है? बिना वर्दी के जैसे। तो वकील वो सीआईजी वकील साहब पे वो भी गर्म हो गए। बोला, भाई तू कौन है, तू कौन लेता है, तू कौन होता है पूछने वाला? तो बोला, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं पूछ सकता हूँ, मुझे अधिकार है पूछने का और मुझे राइट बताया, मैं एक वकील हूँ। तेरी वकालत अभी निकालो, करो इसे 151 में बंद। सीआईजी बोले, मैं सीआईजी हो गए, इतने बड़े पद पे हो गए ना, ये नहीं पता है जो 151 थी वो 2023 में खत्म हो चुकी है। सीआरपीसी की 151 जो थी वो 2023 में खत्म हो गई। दूसरी दूसरी भर्ती है सीआरपीसी की। अब तो कम से कम भूल जाओ उसको। अब तो बीएनएसएस की चल रही है जो 170 है, धारा 170। कम से कम पढ़ लिख लिया करो, ज्ञान तो हो, कानून का ज्ञान रखो सही से। वो है उसे छोड़ो, वो तो भर्ती हो गई 2 साल पहले 151 की। तो इस पर ही आगे गर्मा गर्मी हुई नहीं, दो उसमें बंद करो। वकील साहब से बड़ा बदतमीजी हुई, जबकि महिला वकील भी उनके साथ ही, वो भी रिक्वेस्ट कर रही थी, आप ऐसा कर नहीं सकते, मतलब बिना वर्दी के आप कैसे स्टेटमेंट लोगे। और दूसरी बात, स्टेटमेंट नहीं पुरुष ले रहा है, मतलब महिला का स्टेटमेंट, रेप पीड़िता का पुरुष लेने को तैयार है, वो भी लाल पीले कपड़े पहन के, शर्ट पहन के, कोई वर्दी नहीं, कोई तमीज नहीं। कोई ऐसी शर्ट पहन के आए उठ के, लाल पीली जैसी भी हो, तो पहन के आए उठ के, सो के उठ गया, चलो भाई स्टेटमेंट ले रहे हैं, आधार कार्ड लाओ। ऐसे कैसे आप स्टेटमेंट ले लोगे बिना वर्दी के? कैसे आप पहचानोगे? हम कोर्ट में जाते हैं तो हम कोर्ट काला कोट पहने होते हैं, तब हम अलग नजर आते हैं, यहाँ ये वकील है, ऐसे तो लाल पीले और कोई भी क्लाइंट वगैरह भी घूमते हैं। हमारी पहचान तो सही है। आप थाने में हो तो आप जब ड्यूटी पर हो तो आप अपनी वर्दी पहनो, यूनिफॉर्म पहनो कम से कम, वो तो आए आपके समय। दूसरी बात ये, आपको ये भी नहीं पता है महिला का बयान महिला ही लेगी, महिला पुलिस कर्मी लेगी, नहीं पता आपने तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस पढ़ के देखिए, पूरी पुलिस ने पूरी गाइडलाइन दी है इसमें, साफ साफ लिखा हुआ है महिला का महिला ही लेगी स्टेटमेंट। और उसके उसके बाद पूछ रहे हैं, तू कौन है, तू कौन है, हु द पीपल ऑफ इंडिया। बल साफ साफ संविधान में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये बात, भाषा देखो, एक बिल्कुल अंगूठा छाप व्यक्ति की भाषा इनसे अच्छी होगी। तो पढ़ लिख के पद पे पढ़ते हैं या नहीं, पैसे दे के आते हैं, तो उसका तो मुझे पता नहीं, मतलब कम से कम इतने बड़े पद पे बैठे हो तो किसी का सम्मान करो। अब किसी के चित्र हो वकील नहीं मिलेगा जमानत का, ये भी ध्यान रखना। वकीलों के पीछे आओ, सस्पेंड हो गए। तो इसी दो को, एक तो इन्हें हमीर सिंह को और ये साथ में कांस्टेबल को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, और पूरा थाना लाइन हाजिर है, अभी सुनने में आया है। महिला का जो बयान होता है वो महिला ही लेगी, और उसके बाद भी महिला लेगी और फुल यूनिफॉर्म में होगी। तीसरी बात, वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्डिंग मोड पे होंगी, तब बयान होंगे महिला के। इनको ये भी ज्ञान नहीं है, अगर नहीं वो ज्ञान तो जाके केस है उसमें तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब डीआईजी साहब बोल रहे हैं आगे से डिसेंसी बढ़ती जाएगी। वहाँ के पुलिस कमिश्नर का बयान आया है कि हम सेंटेसी पुलिसिंग की तरफ हैं और हम इन्हें ट्रेनिंग सिखाएंगे, सॉफ्ट स्किल सिखाएंगे। अरे सर, अगर पहले ही सिखा देते तो ये नौबत क्यों आती? सिखाओ, आप सॉफ्ट स्किल सिखाओ, कुछ सिखाओ। मेरे हिसाब से तो मानने वाले हैं नहीं। उन तो मैं उन सीआई साहब को बता दूं और सारे पुलिस स्टाफ को बता दूं, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकार हैं, आम आम व्यक्तियों के जो मूल अधिकार हैं उसमें आर्टिकल 19 है, उसमें बोलने का, पूछने का,
घूमने का, ये सारे अधिकार उसमें लिखे हुए हैं, जो मौलिक अधिकार हैं। और किसी से बात करने का, फिर उसे जवाब देने का, ये सारे सारे अधिकार उसमें सब मूल अधिकार में सारे हैं। जो सीआईडी साहब जो पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि वीडियो कौन बनाएगा, वीडियो नहीं बना सकते, तो आम आदमी कोई भी हो वीडियो बना सकता है। जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लग सकते हैं, वहाँ आम आदमी वीडियो बना सकता है। थाने में पूरे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, नहीं हो तो लगने चाहिए, वहाँ पर लगे जहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का अधिकार है, वहाँ कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति वीडियो बना सकता है। और किसी के भी साथ ऐसा कोई पुलिसकर्मी या कोई भी अधिकारी दुर्व्यवहार करे तो अपना कैमरा ऑन रखें, वीडियो बनाएं, हमारे पास